बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ब्लड टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, लैब टेस्ट को। बहुत ही फेमस और मोस्टली क्लिनिक पे हमें इसके बारे में देखना पड़ता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसको TFT भी कहा जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFTs, जैसे LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट। इसी तरीके से इसको गले का टेस्ट कहा जाता है, TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसका दूसरा नाम थायराइड प्रोफाइल, बाज़ औक़ात फिजिशियन इसको थायराइड प्रोफाइल के नाम से भी लिख देते हैं। डॉक्टर साहबान, इस टेस्ट में जो सबसे बेसिक हार्मोन हमें देखना होता है वो है TSH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये हार्मोन चेक हम थायराइड प्रोफाइल में करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन TSH हार्मोन बेसिकली सेक्रीट थायराइड ग्लैंड से नहीं होता, बल्कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसे कि हमने फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, एंडोक्रिनोलॉजी, उसमें हमने 8 या 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स which contribute their secretions directly into the blood, जो अपनी secretions डायरेक्टली ब्लड में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको हम बेनाली गुदूद या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारी बॉडी में फेमस ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, टेस्टिकल्स, ओवरीज, उसके बाद हमारा आ गया पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये फेमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, इनके कंट्रोल को रेगुलेट कर रहा होता है एक मास्टर ग्लैंड, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कंट्रोल भी एक और हायर सेंटर के पास होता है, एक और ग्लैंड्स के पास होता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हायर सेंटर ब्रेन का, जो मोस्टली हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है, या न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए या एंडोक्राइन हार्मोन्स के जरिए। तो यूं हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में वाक़या होता है, इसका कंट्रोल थायराइड थायराइड का कंट्रोल पिट्यूटरी के पास है, पिट्यूटरी का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास है, हाइपोथैलेमस। तो यूं आज के इस टेस्ट में हाइपोथैलेमस एक फैक्टर को रिलीज करता है, क्योंकि वो प्री हार्मोन होता है, इसलिए उसको आमतौर पर फैक्टर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस एक प्री हार्मोन या एक फैक्टर रिलीज करता है, जिसको TRH कहा जाता है। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये बजाते खुद हार्मोन नहीं है, बल्कि हार्मोन को रिलीज करने वाला फैक्टर है। इसको कहते हैं TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है TRH, ये एक्ट करता है पिट्यूटरी पर, और इसके रद्द अमल में पिट्यूटरी एक और हार्मोन्स को रिलीज करेगा, जिसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यूं हमें मुकम्मल एक एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड्स कंट्रोल कैसे हो रहा है। थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी,
पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमारा सेंसोरियम है, नॉन मैटर पोर्शन है। हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन हार्मोन्स। थायरोट्रोपिन पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और उसके जवाब में पिट्यूटरी रिलीज करेगा टीएसएच, और फिर वो पिट्यूटरी एक्ट कर रहा है थायराइड ग्लैंड्स पर। थोड़ा सा हमें ये बात क्लियर हो गई कि जो थायराइड प्रोफाइल में हम टीएसएच को देखते हैं, टीएसएच थायराइड का हार्मोन नहीं है, बल्कि ये पिट्यूटरी का हार्मोन है, और इसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर का नाम है टीआरएच। अब टीएसएच जो हमें रिपोर्ट्स में आ रहा होता है, इसकी नॉर्मल रेंज है 0.5 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर ब्लड में। ये ब्लड सीरम में चेक किया जाएगा, ब्लड सीरम का टेस्ट है, जिसमें टीएसएच का नॉर्मल लेवल है 0.5 to 4.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये नॉर्मल टीएसएच का लेवल है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट, जब हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है तो 3 किस्म की सूरत हाल हो सकती हैं, 3 किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं। या तो पेशेंट का टीएसएच नॉर्मल आ जाएगा, यानी 0.6, 0.7, 1, 2, 3, 4 तक, तो हम उसे कहेंगे जिसका टीएसएच नॉर्मल है। या वो अपने नॉर्मल लेवल से कम हो सकता है, यानी 0.5 से कम। तीसरी सूरत हाल ये है कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा हो सकता है, 4.0 से ज्यादा। यहां पर जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है, जिसको हम अक्सर उल्टा पड़ जाते हैं, टीएसएच का लेवल जितना कम होगा, टीएसएच का लेवल जितना कम होगा, इट मीन्स के थायराइड उतना हाइपर जा रहा है, उल्ट। इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी जितना टीएसएच का लेवल कम होगा, उतना थायराइड हाइपर जा रहा होता है। कैसे? ये बेसिकली मैसेज है जो पिट्यूटरी दे रहा होता है थायराइड को। अगर थायराइड अपने नॉर्मल लेवल से एक्टिव जा रहा है, अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको पिट्यूटरी अपने मैसेज स्लो कर देगा। ये आम फहम सी बात है। मसलन मुझे पता है कि मैं हल्का सा मैसेज आपको दूंगा तो आप इफेक्टिवली काम कर देंगे, तो मैं अपना मैसेज हल्का रखूंगा। इसके बरअक्स अगर थायराइड अपना काम सुस्त कर रहा हो, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो पिट्यूटरी अपने मैसेजेस बढ़ा देगा। जैसे मैंने आपको कोई काम कहा, एक दफा आपने नहीं किया, तो फिर मैं जोर दे के कहूंगा ना कि आपने ये करना है, फिर भी आपने नहीं किया, फिर मैं और जोर दे के कहूंगा। तो यूं बिल्कुल बिल्कुल यही सिस्टम है पिट्यूटरी का और थायराइड का। जितना थायराइड सुस्त जा रहा होता है, सुस्त मीन्स हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो में जा रहा होता है, यानी अपने फंक्शंस कम कर रहा होता है, उतना टीएसएच ज्यादा रेज्ड होगा। ये बात याद रखने वाली है, टीएसएच उतना ज्यादा रेज्ड होगा। क्योंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड सुस्त काम कर रहा है तो पिट्यूटरी अपने मैसेजेस बढ़ा देता है, तो टीएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। इसके बरक्स अगर थायराइड हाइपर में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, यानी थायराइड हाइपर में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली टीएसएच का लेवल डाउन हो जाएगा। ये सबसे अहम नुक्ता है इस टेस्ट में, जो कि बीइंग फिजिशियन, बीइंग डॉक्टर हमें समझ आनी चाहिए कि जब भी आप थायराइड फंक्शन टेस्ट को देखेंगे, उसमें ये देखना है कि टीएसएच का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा है या कम है, तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है, उल्ट होगा थायराइड का फंक्शन। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि चूंकि थायराइड अगर ऑलरेडी
बहुत ज्यादा एक्टिव जा रहा है तो पिट्यूटरी अपने मैसेजेस कम करेगा। अगर थायराइड सुस्त जा रहा है तो पिट्यूटरी अपने कमांड्स को बढ़ा देगा, अपनी मैसेजेस को बढ़ा देगा। ये इसका बेसिक रूल है। TSH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थायराइडिज्म, यानी TSH ज्यादा होगा इट मींस हाइपोथायराइडिज्म है, TSH कम होगा इट मींस हाइपरथायराइडिज्म है। ये आप इस रीडिंग से अंदाजा लगाएंगे, जो आपके पेशेंट की रीडिंग आएगी। अगर तो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल में फॉल कर रहा है इट मींस कि वो हाइपो या हाइपर में नहीं होगा। फिर इसके TSH के जवाब में फिर थायराइड ग्लैंड्स अपने ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है जिनको T3 और T4 कहा जाता है। T3 का पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, तीन है ना, तीन को ट्राई लिखते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन क्योंकि इसके अंदर आयोडीन होती है। T3 से हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 ट्राई, ट्राई ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और T4 के लिए ये हो जाएगा टेट्रा, बस 4, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब थायराइड ग्लैंड्स TSH के जवाब में फिर अपने T3 और T4 को सिक्रीट करता है। हाँ, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर थायराइड सुस्त काम कर रहा है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो फिर T3 और बिलखसूस T4 का लेवल कम हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में दो हार्मोन्स को आपने लिंक करना है, एक TSH को, एक T4 को। T4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, in case of hypothyroidism, TSH will be raised, TSH raised होगा, जबकि T4 डिक्लाइन हो जाएगा। ये है हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में TSH बढ़ जाएगा, T4 रेज्ड हो जाएगा। इसके मध्य मुकाबल हाइपरथायराइडिज्म में, हाइपर जिसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होता है, उल्ट हो जाएगा। TSH फॉल कर जाएगा और T4 इंक्रीज हो जाएगा, T4 इंक्रीज हो जाएगा। ये आपस में लिंक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास बाजू का दो रीडिंग्स आ रही होती हैं, एक टोटल T4 और एक फ्री T4। टोटल T4 मैंने रेंज लिख दी है। टोटल T4 की रेंज होती है 5 to 12 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, 5 to 12 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर। और फ्री T4 की रेंज होती है 0.8 to 1.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। डॉक्टर साहबान, इन दोनों में मेन फर्क ये है, टोटल T4 में बाउंडेड T4 और फ्री T4। बाउंडेड T4 वो होता है कि जिसके साथ प्रोटीन्स बाउंड होती हैं और वो इजीली टिश्यूज और सेल्स को अवेलेबल नहीं होता, वो पहले किसी और शक्ल में होता है, उसको चेंज करना पड़ता है। जबकि फ्री T4, नाम से जा रहा है फ्री T4, फ्री फिर रहा होता है, इजीली टिश्यूज और सेल को अवेलेबल होता है। तो टोटल T4 is classified into bonded T4 यानी जिसके साथ प्रोटीन बाउंड होती है, और फ्री T4 यानी कि जो फ्री एज ए फ्री हार्मोन सर्कुलेट कर रहा होता है और इजीली टिश्यूज और सेल्स तक पहुंच जाता है। तो एक तो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में TSH के साथ आपने T4 को लिंक करना है। T3 का लिंक है लेकिन थोड़ा है, ज्यादातर जो हाइपर और हाइपो में है वो TSH और टोटल T4 और फ्री T4 को आपने लिंक करना है। T3 की रेंज होती है 100 to 200 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। इसके अपने दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, इसमें भी फ्री और बाउंडेड होते हैं। लेकिन सरे दस्त हम चूंकि थायराइड फंक्शन टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास पेशेंट ये रिपोर्ट लेके आए, सबसे पहले आपने TSH का लेवल देखना है। आपको डॉक्टर साहब नॉर्मल का पता होना चाहिए, नहीं तो लिखा हुआ भी होता है रिपोर्ट पर। फिर उसके बाद पहला जो पॉइंट है, पहला
अगर TSH नॉर्मल से बढ़ा हुआ होगा तो आपने फौरन ज़हन में सोचना है कि इसका मतलब है थायराइड उल्ट हो जाएगा, थायराइड सुस्त है। अगर TSH नॉर्मल से कम है तो इट मीन्स के थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी एक्टिव जा रहा है। ये तो पहला आपने अपने ज़हन में ये पॉइंट रखना है। फिर उसके बाद उसको लिंक करना है T4 के साथ। तो अगर तो दोनों हार्मोन्स आपस में लिंक हो जाए, यानी TSH बढ़ा हुआ हो और T4 कम हो, TSH बढ़ा हुआ हो और T4 कम हो, तो कंफर्म हाइपोथायराइडिज्म। अगर TSH कम हो और TSH अगर कम हो और T4 ज्यादा हो तो ये तो हाइपरथायराइडिज्म हो गया। अगर TSH रेज्ड हो और T4 कम हो तो ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया। यानी T4 को आपने ये ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और TSH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी, मैंने इसलिए हाइपोथैलेमस को लिंक किया है कि हाइपोथैलेमस प्री हार्मोन रिलीज करेगा, TRN, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पर हमें अपनी मेडिसिन का फिजियोलॉजिकल एक्शन समझ में आता है। एक शख्स अक्सर हमें फीमेल्स के टेस्ट आते हैं तो उनमें ये मसला आ रहा होता है, मसलन वो टेंशन, डिप्रेशन, किसी ग्रीफ की वजह से, वहाँ पर मे भी पॉसिबल हमारी इग्नेशिया मेडिसिन मैच कर रही हो, नेट्रम्योर मैच कर रही है और मेटालिकम मैच कर रही हो, कोई भी माइंड की मेडिसिन मैच, पल्सटीला मैच कर रही हो। तो जब आप उसको माइंड सिम्टम पे वो मेडिसिन देते हैं तो उसका थायराइड प्रोफाइल भी ठीक हो जाता है, उसमें कोई दो राह नहीं। अब हमें फौरन समझ आ जाएगी कि एक्चुअली पल्सटीला, इग्नेशिया, नेट्रम्योर जो हमने माइंड की मेडिसिन दी थी उसने सेंसोरियम पर एक्ट किया, सेंसोरियम के असरात हाइपोथैलेमस ने लिए। मैं आपको इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन बता रहा हूँ। हाइपोथैलेमस ने TRN को रेक्टिफाई किया, TRN रेक्टिफाई हुआ तो TSH रेक्टिफाई हुआ, TSH ठीक हुआ तो थायराइड हार्मोन्स T3 T4 नॉर्मल हो गए। यानी ये अब आपको कॉन्फिडेंट से यूज कराना चाहिए। अगर माइंड सिम्टम पर हम कोई मेडिसिन यूज करा रहे हैं और वो उसके थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस कर रही है तो एज ए डॉक्टर हमें लिंक समझ आ गया कि वो चूंकि लिम्बिक सिस्टम सेंसोरियम पर एक्ट करती है हमारी मेडिसिन, उसके असरात हाइपोथैलेमस लेगा, हाइपोथैलेमस अपने प्री हार्मोन को रेक्टिफाई करेगा जिसको हम थायरोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। उसके बाद फिर TSH रेक्टिफाई होगा जो पिट्यूटरी का हार्मोन है, फिर थायराइड ग्लैंड्स रेक्टिफाई होगा। इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये शायद कभी आपके पास लिखा हुआ है। इस एक्सिस को यानी इस कंट्रोल को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। ये एक एक्सिस बनाता है, इस पूरे एक्सिस को हमें समझना होता है। बाज़ औक़ात हमें मेडिसिन माइंड पे देकर हाइपोथैलेमस को रेक्टिफाई करना है। बाज़ औक़ात पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है, एडिनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मसला होगा तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंडिया हमारी मेडिसिन भी है, हम डायरेक्ट इस पे इफेक्ट करेंगे। बाज़ औक़ात जस्ट थायराइड का इशू होता है, हम जैसे आयोडम है, ब्रोमियम है, हम फिर थायराइड थोरक्सीनियम है तो हम डायरेक्ट फिर थायराइड ग्लैंड्स पर इफेक्ट करेंगे। तो ये पूरा एक एक्सिस है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। उम्मीद है थायराइड प्रोफाइल क्लियर हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम।